सभी को जय भीम, जय बुद्धाय। आज बात करेंगे अपने युग पुरुष, महान व्यक्तित्व डॉक्टर बाबा साहब की। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। अगर मेरी बातों से कोई आघात पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को अभिप्रेरित करना है, उनमें जोश जुनून जागृत करना है जो अक्सर अपनी असफलता के लिए अपनी विपरीत परिस्थितियों को उत्तरदायी मान लेते हैं। बात करें बाबा साहब की, तो बाबा साहब के सामने तो बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, बहुत अधिक संकटों का दौर था, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति और अपने जुनून के माध्यम से उन विपरीत परिस्थितियों को बड़ी आसानी से अनुकूलन में बदल दिया और धीरे धीरे अपने आप को न केवल समाज में बल्कि पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थापित कर लिया। बात करते हैं बाबा साहब की। सभी को पता है बाबा साहब का जन्म है वो आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बाबा साहब का, बाबा साहब को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त थी, जैसे इनको आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, 20वीं शताब्दी का बोधिसत्व कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, भारत का अब्राहम लिंकन कहा जाता है और सबसे बड़ी बात संविधान का जनक, संविधान का पिता कहा जाता है। आज यही वो महान व्यक्तित्व है जिनकी वजह से हम समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि इसी महान व्यक्तित्व ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया था, हमें और हमारे देश को एक निश्चित कानून के दायरे में स्थापित किया था। महान है ऐसे व्यक्तित्व को सलाम है। बाबा साहब के लिए आगे चलें तो इन्हें दलितों के मसीहा भी कहा जाता है। उस समय के दौर में इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ना केवल दलित के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं समानता और स्वतंत्रता के मुद्दे की बात की है। बाबा साहब की एक बात जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि मैं सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय, सबसे पहले भी भारतीय हूं और सबसे अंत में भी भारतीय हूं। बाबा साहब ने बहुत सारी पुस्तकों को लिखने का काम किया। कौन कौन सी पुस्तकें थी? तो कई पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अछूत कौन है और वे अछूत क्यों हैं, शूद्र कौन थे और वे भारतीय वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण पर क्यों है, महिला के अधिकार, बुद्ध और उसका धर्म, कांग्रेस और गांधी ने दलितों के लिए क्या किया, ये सारे इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। बाबा साहब समाचार पत्र के प्रकाशक भी थे, जैसे प्रबुद्ध भारत इन्हीं का था, बहिष्कृत भारत भी इन्हीं का था। बाबा साहब आगे चले। बाबा साहब पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा, जैसे गौतम बुद्ध महात्मा गांधी से भी प्रभावित हुए। हालांकि कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के दोनों के विचारों में मतभेद था, लेकिन महात्मा गांधी से भी वो प्रभावित हुए। ज्योतिबा फूले से प्रभावित हुए। जॉन डेवी जो अमेरिका की शिक्षा शास्त्री थे, जॉन डेवी, उनसे भी प्रभावित हुए। वुकर टी वाशिंगटन से भी वो प्रभावित हुए। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभाव किनका पड़ा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा गौतम बुद्ध का। दो पुस्तकें जिनसे बाबा साहब प्रेरित हुए, एक रामायण थी, दूसरी महाभारत थी। उसके बाद चलें तो आर्थिक परिस्थितियां विपरीत थी बाबा साहब की, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी। बाबा साहब पढ़ने के लिए विदेश गए। बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए जो आर्थिक सहायता दी गई वो बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ के द्वारा दी गई। बाबा साहब को गायकवाड़ छात्रवृत्ति प्रदान की गई। बाबा साहब उस समय के पहले दलित थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए। सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं वो समाज में समानता को स्थापित करना चाहते थे, और समानता को स्थापित करने के लिए ही बाबा साहब ने अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया था, है ना, कि सहभोज नहीं, सहभोज के स्थान पर अंतर जातीय विवाह ही सामाजिक समानता को बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय माना जा सकता है।
जहां तक बात की जाए राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन में भी बाबा साहब ने बहुत सारे संगठनों को स्थापित किया। जैसे बाबा साहब ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापित किया। बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1930, 1931 और 1932 में होने वाले गोलमेज सम्मेलनों में भी बाबा साहब ने भाग लिया। 1932 में जब ब्रिटेन के राष्ट्रपति रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग पारित किया, जिसका उद्देश्य दलितों को आरक्षण प्रदान करना था, तो बाबा साहब ने उस पंचांग का स्वागत किया, समर्थन किया। लेकिन अंबेडकर की इस गतिविधि से महात्मा गांधी थोड़े नाराज हुए। अंततः 1932 में ही, सितंबर 1932 में डॉक्टर बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जहां सांप्रदायिक पंचांग की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। गांधी से भी थोड़ा प्रभावित थे, इसी वजह से गांधी से उन्होंने सत्याग्रह को अपनाया और जीवन में 2 बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1927 में महड तालाब सत्याग्रह और 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह। उसके बाद धर्म की बात की जाए तो बाबा साहब का मानना था कि धर्म व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं होता। बहुत अच्छी लाइन, छोटी सी लाइन देखें, धर्म है ये व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति है वो धर्म के लिए नहीं है। किस धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? तो बाबा साहब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए बौद्ध धर्म से। और क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि बौद्ध धर्म था वो पूरी तरह से समानता पर आधारित था। और इतने प्रभावित हुए कि दिसंबर 1954 में जब बौद्ध का तीसरा विश्व सम्मेलन या बौद्ध सभा का तीसरा विश्व सम्मेलन रंगून में आयोजित किया गया, तो बाबा साहब ने उस धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उस धर्म सम्मेलन से इतने अधिक प्रेरित हुए कि 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जब 1942 में महात्मा गांधी ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो बाबा साहब ने उस आंदोलन को गांधी का अनुत्तरदायी और पागलपन भरा कार्य माना। इसके साथ साथ बाबा साहब राजनीति में भी कम नहीं थे। जो अपनी संविधान सभा थी, संविधान सभा में भी बाबा साहब ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो मूल रूप से बाबा साहब पूर्वी बंगाल से चुनकर के आए थे, लेकिन भारत विभाजन होने के बाद पूर्वी बंगाल की वो सीट पाकिस्तान क्षेत्र में चली गई। इस वजह से बाबा साहब का पुनः चुनाव मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से किया गया। उसके बाद आगे चले तो बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इतना ही नहीं, जो हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल इंपॉर्टेंट सी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, हिंदू कोड बिल जिसका प्रारूप तैयार किया था बाबा साहब ने। और इस कोड बिल का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जो असमानता है, समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, उन सभी को दूर किया जाए। महिलाओं को भी अधिकार मिले, पुरुषों को भी मिले, लेकिन सभी को जाति वर्ग के आधार पर अलग ना समझा जाए, सभी को समान ही समझा जाए। जो हिंदू कोड बिल था उसमें 9 भाग थे, 139 अनुच्छेद थे और 7 अनुसूचियां थी। इतना ही नहीं, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद पूरी तरह से बाबा साहब के कहने पर ही शामिल किए गए थे। जैसे अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कानून, अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी व एसटी को आरक्षण, 332 विधानसभा में एससी व एसटी को आरक्षण। और इतना कुछ करने के बाद इस महान व्यक्तित्व ने इतना कुछ किया, उसके बाद भारत सरकार ने मरणोपरांत 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, भारत रत्न से सम्मानित किया। कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का, इस महान व्यक्तित्व का इस धरा पर जो अवतार हुआ था, उसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना था, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार दिलवाना था और भारत के लिए सबसे बड़ी चीज संविधान का निर्माण करवाना था। तो इस महान व्यक्ति को
बहुत बहुत नमन और सभी को आज इनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बुद्धाई।